नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो हम करने जा रहे हैं एक मिथ बस्टर से करने जा रहे हैं। मिथ बस्टर मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट किसी भी क्षेत्र में जो कि कहीं से भी अप्रूव्ड नहीं है। मतलब साइंस के क्षेत्र में बात करें तो जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड नहीं है और साइंटिफिकली न्यायसंगत नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग उसको मानते हैं और अधिकतर लोगों को लगता है कि ये सही है विदाउट ये जाने कि इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए। तो एक बहुत ही पॉपुलर मिथ है जो कि हमारे कई साथी जिनका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है वो कहते हैं कि जो ऐसे कहा जाए कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो बंदर थे। तो इसको मैं अभी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। यदि आप इस पर कहेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो हमारा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझने के लिए पहले इवोल्यूशन का एक थ्योरी को समझिए कि इवोल्यूशन का एक बहुत ही सिंपल थ्योरी आप समझिए कि किसी भी जाति या प्रजाति की जो पूर्वज है, एंसेस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि पूर्वज, और जिसके जो संतान हुए, अग्रज कहिए, तो ये मान लीजिए एक पूर्वज स्पीसीज है, ये इंटरमीडिएट है, ये इसके बाद है। किसी भी प्रजाति का उद्भव एक साथ एक समय में नहीं होता है। पहले उसके पूर्वज आए, उनमें कुछ बदलाव आया, फिर कोई फाइनल प्रजातियाँ आई। तो मानव के साथ भी यही है कि हमारे पूर्वज थे, इंटरमीडिएट हुए, फिर हम अभी इस वर्तमान स्वरूप में हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे बंदर थे या यहाँ पे बंदर थे, जो कि कभी कभी लगता है कि स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस थ्योरी में एक फ्लॉ है। एक फ्लॉ मतलब ये है, बायोलॉजिकल साइंस में एक थ्योरी है कि जो एंसेस्ट्रल स्पीसीज़ है और सिबलिंग स्पीसीज़ है, ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। या तो ये विलुप्त हो जाएगी या ये विलुप्त हो जाएगी। या साधारण शब्दों में कहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो विलुप्त हुए, तब हमारी जो प्रजाति है वो अस्तित्व में आई। तो बंदरों के साथ अगर मान के चला जाए कि वो हमारे पूर्वज हैं, तो या तो बंदरों को विलुप्त हो जाना चाहिए था या हमें विलुप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन संयोग की बात है कि हम दोनों ही इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और बड़े मज़े से रह रहे हैं। तो इसका एक ये होता है कि कभी कभी होता है क्या है, या जनरली ये होता है इवोल्यूशन में कि एक स्पीसीज़ की कई सारी उससे स्पीसीज़ का निर्माण होता है और कई सारे सिबलिंग्स आ सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके दादाजी थे, उसके बाद आपके पापा और चाचा जी थे, और फिर ये हम आए। तो ये मान लीजिए हम हैं, ये बंदर हुए, इसको मान के चलिए हम ओरांगुटान हैं। उसके बाद बंदर में भी सिर्फ बंदर नहीं, बंदर में बहुत सारे स्पीसीज़ हैं और मानव में भी बहुत सारे स्पीसीज़ हैं। तो जिसमें से अभी हम एक स्पीसीज़ बचे हुए हैं और कई विलुप्त हो गई हैं। इस पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें मैं अभी नहीं जाऊँगा, फिर कभी। तो यदि बंदर हमारे पूर्वज थे तो उनको यहाँ होना चाहिए था और विलुप्त हो जाना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं, वो यहाँ है। तो ये हम कह सकते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज नहीं है बल्कि निकटतम संबंधी है, जैसे आप और आपके चचेरे भाई, मतलब कह सकते हैं इन ब्रॉड सेंस। तो आज के लिए इतना ही कि जो बंदर है वो हमारे पूर्वज नहीं है, हमारे निकटतम संबंधी है। तो आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो से संबंधित कुछ अगर आपको आपत्ति या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम प्रयास करेंगे उनका उत्तर देने का। और इसी के साथ धन्यवाद।